नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के बाद से शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है। शेयर बाजार इससे अछूते नहीं है। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के बीच भारतीय शेयर बाजार के लिए सोमवार ब्लैक मंडे साबित हुआ। अमेरिका ने 180 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाया है। इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 34% का जवाबी टैरिफ लगा दिया है। इससे विश्व में ग्लोबल ट्रेड वॉर की चिंता गहरा गई है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है, जिससे बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। 30 शहरों वाले बीएसई सेंसेक्स ने आज 4000 अंक के करीब गिरकर 71,449.94 पर ओपन हुआ, जबकि शुक्रवार को 75,364.69 अंक पर बंद हुआ था। सुबह 11 बजे सेंसेक्स 3.72% की गिरावट लेकर 72,560.26 पर था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी भी 1000 अंक से ज्यादा गिरकर 21,758.40 पर खुला। शुक्रवार को ये 22,904 पर बंद हुआ था। सुबह 11 बजे निफ्टी 961.70 अंक या फिर कहें तो 4.2% की बड़ी गिरावट के साथ 21,942.75 अंक पर था। भारत के अलावा दूसरे एशियाई बाजारों में भी गिरावट आई है। मंदी की आशंका ने हांगकांग और चीन के शेयर बाजारों को भी लहूलुहान कर दिया है। हांगकांग का हैंग सेंग बाजार खुलते ही 10% से अधिक लुढ़क गया, जो 2008 के आर्थिक संकट के बाद एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। चीन के CSI 300 ब्लू चिप इंडेक्स में से 5% से अधिक गिरा। चीन की करेंसी युआन भी जनवरी के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने शेयर बाजार की गिरावट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बाजार की गिरावट है, लेकिन इसका असर ना तो मोदी जी पर दिख रहा है और ना ही अमित शाह पर। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका की जनता सड़कों पर उतर आई है। आशा करता हूं कि भारत की जनता भी ऐसा कदम उठाएगी। टेरिबली मार्केट डाउन हो गया है, लेकिन टेरिबली मार्केट डाउन होने का कोई असर मोदी और शाह जी के ऊपर नहीं दिखता है। अमेरिका में जिस प्रकार से लोग सड़क पर उतरे, क्यों? जो एक वहाँ अलायंस हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड एलन मस्क में एक अलायंस हुआ है और एलन मस्क पूरा देश कंट्रोल कर रहा है। पूरा शेयर बाजार वहाँ का उद्योग, वहाँ की फिनांस, हमारे देश में भी यही हो रहा है। शेयर बाजार से लेकर पूरा आर्थिक जो क्षेत्र है वो एक उद्योगपति मोदी जी और अमित शाह 3 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका के 50 स्टेट में लाखों लोग सड़क पर उतरे हैं डेमोक्रेसी बचाने के लिए। हमारे देश में भी जल्द ही, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है, इस देश को बचाने के लिए, इस देश का डेमोक्रेसी बचाने के लिए, इस देश का फ्रीडम बचाने के लिए हमारे देश में भी इस प्रकार से रिवोल्यूशनरी कदम लोग उठा सकते हैं।